बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी चटखारेदार चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चाट तो आपने बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि इस तरह से चाट आपने कभी ना बनाई होगी और ना खाई होगी, कि वो बहुत ही मज़े की बनती है और एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैंने आधा कप पानी का ले लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अगर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाले का जाएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डालेंगे। एक चुटकी के करीब हल्दी डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। अगर डालना चाहे तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जो हैं वो सारे पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं, हल हो जाएं। इन मसालों को मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। मुझे यकीन है कि इस तरह से चना चाट आपने कभी पहले बनाई नहीं होगी और ना ही खाई होगी। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। कुकिंग ऑयल आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और यहाँ पे ज़ीरे को हमने कड़कड़ा लेना है। अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे। जब ज़ीरा अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसके अंदर हमने डाल देना है जो हमने पानी के अंदर मसाले मिक्स करके रखे थे ना, वो सारे मसाले इसके अंदर डाल देना है। और मसाले डालने से पहले अच्छी तरह एक दफ़ा उसको मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से मसाले जो है पानी के अंदर हल हो जाएं। तो अब हमने चलाते हुए पहले तो पानी खुश्क करना है और जब पानी खुश्क हो जाएगा ना तो फिर हमने मसालों को भून लेना है। तो यहाँ पे फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हमने मसालों को अच्छे से भून लेना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और मसालों को इस तरह रोस्ट करके लेने से इनका बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकल के आती है। कुछ लोग यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालते हैं, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन अदरक के बगैर ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। तो जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो इसके अंदर हम चने डाल देंगे। उबले हुए चने हैं और 2 कप चने मैंने लिए हैं। बॉयल किए हुए 2 कप चने लिए हैं। बॉयल होने से पहले 2 कप नहीं लिए, मैंने ये बॉयल करके रखे हुए हैं, तो उसमें से मैंने 2 कप चने निकाल लिए हैं। और साथ ही इसके अंदर क्यूब्स में कटे हुए आलू भी डाल देंगे। एक बड़े साइज का आलू लेकर मैंने हल्का सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसको बॉयल कर लिया था ताकि आलू पे प्यारा सा कलर आ जाए, और इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे हमने चलाते हुए इनको हल्का सा भून लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आलू और चने के अंदर आ जाए और मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अगर फ्लेम यहाँ पे ज़रा भी तेज़ हुई तो हमारे ये जो मसाले और ये चने जो हैं ये जल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ग्रेवी वगैरह तो है नहीं, खुश्क हैं, तो इसीलिए हमने लो फ्लेम पे इनको अच्छा सा भून लेना है ताकि इनके अंदर तमाम मसालों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब मैंने यहाँ पे आलू और चने को तकरीबन 1 मिनट लो फ्लेम पे भून लिया है और अब इसके अंदर मैंने डाल दी है 5 टेबल स्पून इमली का गाढ़ा पल्प। 10 मिनट के लिए इमली को पानी में भिगो दिया था और फिर इसको छान के इसका पल्प अलहदा कर लिया है, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून डालेंगे केचप का। अगर आपको पसंद है तो डाल दें, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केचप का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। यहाँ पे आप इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके फ्लेम बंद कर देंगे और पैन को चूल्हे से उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने पैन को चूल्हे से उतार लिया है। अब इस तरह हिलाते जुलाते हुए इनको जल्दी से ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है, लेकिन गरम गरम के अंदर हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे चना चाट हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। जब ये ठंडी हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे 1 लीमू का रस। बड़े साइज का 1 लीमू लेके उसका मैंने रस निकाल लिया था, वो डाल दिया है। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है, बारीक बारीक सा, ये डाल देंगे। और एक खीरा ले लिया है, उसके बीज रिमूव कर दिए हैं और उसको भी मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिए हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसके भी बीज रिमूव कर दिए हैं और उसको भी क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। एक सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट कर लिया है, ये भी डाल लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया
और खुशबू और फ्लेवर के लिए थोड़े से पुदीने के पत्ते बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के लगते हैं चाट के अंदर। धनिया और पुदीना दोनों ही, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी शामिल करनी है। अब यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हम ये मज़ेदार सी चना चाट को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना तो आप लोग भूल ही जाते हैं, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार करारी चना चाट जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको चना चाट की ये रेसिपी कैसी लगी, और आप किन किन शहरों से वीडियो देखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज अब तक पहुंचती रहें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।